हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशी जयसवाल अपने यूट्यूब चैनल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद प्रियांशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज एक मैं नए स्टोरी के संग वापस से आप लोग से जुड़ती हूँ। ये जो स्टोरी है वो है एक लोमड़ी की जो बहुत चालाक रहता है, तो उसने लोमड़ी की चालाकी कैसे उसके लिए मुसीबत बन जाती है उसको है लेकर। तो शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। जब भी शिकार पर जाती थी उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इसी सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। क्या थी वो तरकीब? उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन यह हो कैसे? इसी सोच विचार करते करते उसे एक उपाय सूझा। वह बढ़ई के पास जाती है। लोमड़ी बढ़ई से कहती है, क्या कहती है? बढ़ई, मेरी पूंछ को काटकर लकड़ी की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। बढ़ई डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काटकर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है। फिर क्या कहती है लोमड़ी डॉक्टर से? मेरा मुंह चीते जैसा पिचका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा कर देता है। उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है। लोमड़ी पेंटर से क्या कहती है? मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकारी बना देता है। अगले दिन वह चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के संग शिकार करती है और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है, तो चीते एक हिरण के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वह चीतों जितनी नहीं भाग पाती। इससे चीतों को कुछ शक हो जाता है। वे शाम को उससे पूछते हैं, चीता, अरे तू आज भागा क्यों नहीं? तुम्हारे कारण शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लाऊंगा। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं तभी बारिश हो जाती है। लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। उस यह देखकर चीते समझ जाते हैं कि वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भागदौड़ में उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है। वहां जाकर कोई उसे नहीं पहचानता। लोमड़ी, मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से ही तुम्हारे साथ रहती थी। लोमड़ी, अरे ये पता नहीं कौन है। न तो इसके इसके हमारे जैसी पूंछ है और न इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। यह सुनकर सारी लोमड़ी उसे मारने दौड़ पड़ती हैं। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह न तो अपने झुंड की ही रही, न चीतों के झुंड की। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनों के साथ रहने में ही भलाई है। दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और ये हमारी जो डेली की लाइफ है इसमें बहुत बड़ा सीख देता है कि हम अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच में ही रहें। दूसरों की नकल करके हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए महंगी पड़ सकती है, हमारे लिए भारी पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है और हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। अब आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करने के लिए बोलेंगे, आपका मन होगा तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सब अपना ख्याल रखिएगा। हेलो दोस्तों।